हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। क्विकली ज्वाइन करो। गुड इवनिंग अविनाश, साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार। साउंड क्लियर है क्या? तो आज हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पर किया था, जिसपे हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव के बारे में डिटेल में पढ़ा था, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। साउंड क्लियर एक बार कमेंट कर दो तो फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार। साउंड क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर दो। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला था कि आज आप पीरियोडिक टेबल के देखेंगे, है ना? पिछले बार तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए जो एक बेसिक फंडामेंटल की ज़रूरत थी, जेड इफेक्टिव, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। देखा ही होगा सबने पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे होता है, और वहाँ पे उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, चलो। तो ऐसा कुछ दिखता है बाबू आपका पीरियोडिक टेबल, है ना? इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग संजीत, है ना? इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, चलो। है ना? देखो आप थोड़ा ध्यान से अगर यहाँ पर देखो तो सबसे बेसिक चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगे, है ना? और कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है? कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगे और कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है? तो जो हॉरिजॉन्टल रोज दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उनको बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है? और जो आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, उनको बोला जाता है ग्रुप्स, ठीक है? अ, इसमें इरेज करने का ऑप्शन, ठीक है? तो आप ऐसा समझ लो कि जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं उनको आप पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं। थोड़ा काउंट करो कि कितने पीरियड हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। देखो, 1 2, एक हॉरिजॉन्टल रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, फिर थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं आपके पास? टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7। और कितने ग्रुप्स हैं, कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 है। है ना? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कितने इसके हॉरिजॉन्टल रोज हैं या कितने पीरियड्स हैं, और किस में कितने इसमें वर्टिकल कॉलम्स या कितने इसमें ग्रुप्स हैं।
है ना। तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर आप इन दोनों रोज को क्यों नहीं काउंट कर रहे, है ना। 7, ये 8 और ये 9 होने चाहिए थे, क्योंकि ये भी दो रोज आपको दिख रहे हैं, है ना। इसीलिए नहीं काउंट किया बाबू कि ये अलग से बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली वो इसी का पार्ट है। आप समझो, है ना। हम आपको बताएंगे कि ये क्या है ना। लेकिन ये जो दो रोज आपको दिखाए गए हैं या अलग से बनाए गए हैं यहाँ पर, ये दो रोज जो है वो इसी में इंक्लूडेड है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वो ऑलरेडी इसी के पार्ट हैं। इसीलिए ये कोई अलग से रो नहीं है इसको, इसलिए हम इसको अलग से रो में काउंट नहीं कर रहे। ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दो रोज में दिखाए गए हैं वो सब इसी में फिट होंगे, बस उसको अलग से दिखाया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि ये इसी के पार्ट हैं इसलिए आप उनको अलग से रोज में काउंट नहीं कर रहे। ठीक है। तो सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन यही हो गया कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। क्लियर है क्या? चलो, है ना। आज साथ साथ में ना थोड़ा लिखते चलना है ना, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना डिस्कशन करने के बाद अब आप जब इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो हम इस पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? अलग अलग ब्लॉक्स में। ठीक है, ताकि इनको पढ़ना इनको समझना आसान हो जाए। तो टोटल इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। ये जो आपके एस, पी, डी और एफ हैं, आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा है, ये आपके सब शेल्स हैं, है ना। एक्सेल के अंदर रहने वाले सब शेल्स हैं। तो आपका जो पूरा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, थोड़ा इनको देखेंगे। ये पहला दो ग्रुप, ये पहले दो वर्टिकल कॉलम, ये आपका है एस ब्लॉक, है ना। ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों मिलाकर आपके बनाएंगे एस ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ। ये जो आपके टोटल ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6, इधर वाले जो 6 हैं ये आपके बनाएंगे पी ब्लॉक। ठीक है। ये बीच में जो आपके यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं ये है आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पर जो आपने अलग से दिखाया है ये है आपके एफ ब्लॉक। इसमें ये दोनों को काट देते हैं। ये दोनों जो एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं कहे जाते, है ना। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जनरली इसको यहाँ लिखना नहीं चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये पहले दो एलिमेंट नहीं आते। यहाँ से 58 से दिख रहा होगा, 58 से लेकर के यहाँ पर 71 तक, और फिर 90 से लेकर के यहाँ पर 103 तक, ये आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक, है ना। इतने ही एलिमेंट्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। सबका रीज़न बताएंगे, ये दोनों क्यों नहीं है वो सारी चीज़ें बताएंगे। पहले आप कितने लोग को ये चमक गया कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चमक गया तो जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ। जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ अगर चमक गया तो। अभी हम ये सब बताएंगे, है ना। आप इसका टेंशन मत लो कि इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको एस क्यों बोलते हैं, इसको डी क्यों बोलते हैं, इसको एफ क्यों बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन टाइम बीइंग के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका ये जो टोटल आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं टोटल? 118 एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई, तो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं आपके टोटल पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। उसमें वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बाबू देखना, अगर तुम ध्यान से देखो तो एस ब्लॉक में कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं?
एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? दो ग्रुप्स हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स है, ठीक है। पी ब्लॉक में कितना है? 6। डी में कितना है? काउंट देखो, पी में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। डी में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और एफ में काउंट करो, एफ में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे है 14 ब्लॉक, 14 ग्रुप्स। ठीक है। तो आपके टोटल है ना, टोटल में ध्यान से देखो, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ठीक है। और पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप हैं, और एफ ब्लॉक में टोटल 14 ग्रुप्स हैं। है ना, ग्रुप्स नहीं बोला जाएगा बेसिकली, रुक जाओ, ग्रुप यानी ग्रुप्स बोलना उतना करेक्ट नहीं है। इसको ऐसे समझ लो, एफ ब्लॉक में एक ही ग्रुप होता है, एफ ब्लॉक में सिंगल ग्रुप होता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ये सिंगल ग्रुप क्यों है। टाइम बिंग के लिए वेट करो। तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक है, अब एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों है ना? तो आप अगर ध्यान से देखो, ये एस ब्लॉक मतलब एस सबशेल की बात कर रहे हैं आप। और जब आप एस सबशेल की बात करेंगे तो आपके पास एक एस सबशेल में एक ही बॉक्स होता है, और इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इसीलिए एस ब्लॉक में दो ही, एस ब्लॉक में आपके पास दो ही ग्रुप्स हैं। है ना, आपके पास जो एस सबशेल है उसमें आप दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसीलिए आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें दो ही ग्रुप है। सिमिलरली जब आप पी की बात करोगे तो पी में तो 3 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। ठीक है। जब आप डी ब्लॉक की बात करोगे तो डी में का कहानी तो और कुछ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। इसलिए टोटल डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो बेसिकली किस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं वो डिसाइड होते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उस सब शेल में फिल कर सकते हैं। एस में आप दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए एस में दो ही ग्रुप है। पी में आप 6 भर सकते हैं, इसलिए इसमें 6 हैं। और डी ब्लॉक में आप टोटल, या डी सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसमें टोटल 10 ग्रुप्स हैं। है ना? एफ ब्लॉक की बात थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या डिफरेंट है इस समय आने पे बताएंगे। अभी टाइम बिंग के लिए कितने लोगों को ये समझ में आ गया? ठीक है। अभी बाबू इसमें कितने मेटल हैं और कितने नॉन मेटल हैं ये सब अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, है ना? अभी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर सीखिए। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ध्यान से सुनिए। हम लोग यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं, इन सारे ब्लॉक्स पे हम लोग को एक एक चैप्टर है। हम लोग एस ब्लॉक को डिटेल में करेंगे, डी ब्लॉक को डिटेल में करेंगे, पी ब्लॉक को डिटेल में करेंगे, एफ ब्लॉक को डिटेल में करेंगे। तो एक एक ब्लॉक को जब डिटेल में करेंगे, उसके एक एक ग्रुप्स को डिटेल में करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इसमें कौन कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटेलॉइड है। सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगे, ठीक है, इसलिए उसका टेंशन मत लो। बोलो, क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया? ब्लॉक की कहानी समझ में आ गई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल 4 ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं, और 4 ब्लॉक हैं एस पी डी और एफ। ठीक है, और कौन से ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं ये भी क्लियर हो गया, और उसमें उतने ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि उतने सबशेल में आप उतने, उस सबशेल में आप उतने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। अब ये कैसे डिसाइड हुआ, है ना, अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा? है ना, जैसे आप अभी पढ़े थे, इसको आप एस बोलते हैं, तो आप कैसे डिसाइड किए कि जो सोडियम है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है ना? या फिर जो आपका नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना? या जो आपका सल्फर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना? या आपका आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है? ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है? कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है?
तो इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही है सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 6 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन देखना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस सब शेल में जा रहा है? जल्दी से कमेंट करो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? क्या हुआ? कमेंट करो जल्दी। हाँ, एस सब शेल में जा रहा है ना। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3s में गया। तो क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है, इसीलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इतना सिंपल है। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया। वो जिस सब शेल में जाएगा वो ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे पूछा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p3। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में जा रहा है? 2p में। तो p सब शेल में जा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन एक p ब्लॉक एलिमेंट है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एक p ब्लॉक एलिमेंट है ना। आप आयरन को ले लीजिए। आयरन को लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 26। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यही कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3d, यानी d सब शेल में गया। इसीलिए आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली इसी तरीके से, है ना, सिमिलरली इसी तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब शेल में चला जाएगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करते हैं, है ना, कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन का सबशेल डिसाइड करेगा उसका ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया तो s ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में गया तो p ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में गया तो d ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f सब शेल में चला गया तो आपका f ब्लॉक आएगा। ठीक है, क्लियर है? कितने लोग को चमक गया ये? कमेंट करो जल्दी। ठीक है, सर अगर हमको प्लूटोनियम का पता करना होगा, प्लूटोनियम बाबू इज एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। आपको देखो यहाँ एफ में दिखेगा प्लूटोनियम, यहाँ देखो प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94 इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप प्लूटोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप देखना कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर है? चलो आओ देखो। अब ठीक है, ग्रुप्स के थोड़े नाम देख लेते हैं ना। ग्रुप के नाम, पीरियड के नाम तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना। ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पीरियड्स हैं। नाम भी इनके 1 2 3 4 5 6 7 ही है। ठीक है, ग्रुप के नाम अगर आप लिखो तो आप इसको पहला ग्रुप, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18,
तो इस तरीके से आपको टोटल 18 ग्रुप्स दिख जाएंगे। तो सर आप बोले थे कि एफ ब्लॉक का यूज उतना नहीं होता है। अरे नहीं होगा बाबू, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम सीखो, है ना। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप गारंटी है इस बात की। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ा जाएगा ना। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी ग्रुप का नंबरिंग कर सकते हो, है ना। इस तरीके से भी आप ग्रुप का नंबरिंग कर सकते हैं कि हम ग्रुप का नंबरिंग 1 से लेकर के 18 तक करें, जैसे आपने पीरियड का नंबरिंग 1 to 7 किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका एक और भी नंबरिंग है। ठीक है, इसका एक और भी नंबरिंग है। वो नंबरिंग क्या है हम आपको बताते हैं। इस पहले वाले को आप बोलते हैं 1A, फिर इसको बोलेंगे 2A। ठीक है, ये 1A हो गया, 2A हो गया। अब इसके बाद तुमको सीधा P ब्लॉक पे चले जाना है। ये होगा आपका 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा, और इसके बाद इस 18 वाले को आप एक और नाम से बोल सकते हो, आप इसको ग्रुप 0 भी बोलते हो। तो मान लो कभी आपके पास 1 2 3 4 करके ग्रुप ना हो और आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 0 क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रुप 0 और ग्रुप 18 एक ही चीज है। और इस ग्रुप में सारे के सारे नोबल गैसेस हैं। क्या है? नोबल गैसेस। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को नोबल गैसेस के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसी तरीके से तो 1A 2A हो गया, 3A 4A 5A 6A 7A और ग्रुप है। उसके बाद 3A से जस्ट नीचे उतरना है, ये होगा 1B और ये होगा 2B। और उसके बाद फिर इधर आना है, ये होगा 3B 4B 5B 6B 7B। और ये तीनों मिला के ग्रुप 8 होगा। ये तीनों मिलाकर आप ग्रुप 8 बोल सकते हैं। तो ये वाले नाम भी बहुत कॉमन नहीं है। नॉर्मली आप अगर ग्रुप को भी 1 से लेके 18 तक नंबर बोलते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप ग्रुप 1 भी बोल सकते हैं। आपसे पूछे कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप ग्रुप 14 भी बोल सकते हैं। आपसे पूछे कि क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप ग्रुप 17 भी बोल सकते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसा भी होगा कि क्लोरीन को आप ग्रुप 7A का भी बोल सकते हैं, कार्बन को आप ग्रुप 4A का भी बोल सकते हैं, सोडियम को आप ग्रुप 1A का भी बोल सकते हैं, आयरन को आप ग्रुप 8 का बोल सकते हैं, क्रोमियम को आप 6B भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। नोबल गैसेस बाबू ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। आप इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनके जितने इलेक्ट्रो सबशेल्स होंगे हमेशा फुलफिल्ड मिलेंगे आपको। नोबल गैसेस के सबशेल्स जो होते हैं वो हमेशा फुलफिल होते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, डोंट वरी, है ना। बाकी अभी आप टाइम बिंग के लिए समझिए कि इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस में आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हीलियम, नियन, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको सारे जो सबशेल्स जाएंगे, जिसमें भी जिस सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनका, आप लिख कर देखना। आप 2 3 के लिख के देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी जिस जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसके कारण इनका फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है और फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये मैंने आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप ग्रुप का भी नाम कर सकते हैं। या तो ग्रुप का नाम आप 1 से लेकर 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 18 तक कर लीजिए। और या नहीं तो ये वाला भी याद रखना, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, एक बार हम फिर सिखा दे रहे हैं, देखो 1A 2A, उसके बाद डायरेक्टली P ब्लॉक में चले जाना, 3A 4A 5A 6A 7A और फिर ग्रुप 0। फिर जहां से 3 आया था वहीं से नीचे उतरना, 1B और 2B इस साइड आएंगे और फिर आपका 3B 4B 5B 6B 7B। और ये जो ग्रुप 8 है इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं, 8 9 10, है ना। ये तीनों मिलाकर आप इसको 8 ही बोलते हैं, है ना। तो जनरली तो अपना काम ऐसा 1 से लेके 18 तक के नंबर से भी हो जाएगा। लेकिन ये वाला भी याद रखना, अगर कभी जरूरत पड़ जाए या किसी क्वेश्चन में दे कैन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, है ना, क्वेश्चन में आ जाए कैन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, तो आपको अब याद ही नहीं रहेगा कि 7A कौन सा ग्रुप है। तो 7A आपका ये वाला ग्रुप है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों याद रखोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर है क्या ये? बोलो क्लियर है क्या, जल्दी कमेंट करो।
पीरियड में ऐसा कुछ नहीं, पीरियड में बस आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 सही है। लेकिन ग्रुप में दो नाम है, 1 से लेके 18 तक आप नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ए बी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। कितने लोग को चमका, कमेंट करो। अविनाश, संजीत, अविनाश, संजीत, क्लियर है क्या? चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जा रहा है ना, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गया कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में। तो आप अगर नंबरिंग करो तो एस ब्लॉक में कौन कौन से, आपके एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हो गए, ग्रुप 1 और 2। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में है 13 से लेकर के 18 तक, है ना। देखो ये 1 2 यहाँ तक 12 था, 13 14 15 16 17 18, है ना। चाहो तो हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये ग्रुप 18। तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप 1 से 2, है ना। डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक। ठीक है। और एफ ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, ग्रुप 3, है ना। हम बताएंगे इसके बारे में आपको, ठीक है। इसका टेंशन मत लो, अभी 10 15 मिनट आधे घंटे के बाद जब एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका एक ही ग्रुप क्यों है, ठीक है। डोंट वरी, टाइम बेंग के लिए आप सिर्फ एस पे, पी पे और डी पे फोकस करिए, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं 13 से लेकर 18 तक, और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं 3 से लेकर के 12 तक। ठीक है, चलो। तो अब एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप हैं, है ना, ध्यान से सुनना। जो आपके एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप्स हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई 2 ग्रुप के एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो हम एक ले लेते हैं सोडियम, देखो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और इधर से मान लो हम ले लेते हैं कैल्शियम, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और कैल्शियम का लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो आपको हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, क्या देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एस में, एस, इसमें भी एस में गया, इसमें भी एस में गया, मतलब ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या है, 3s1, और इसका क्या है, 4s2। एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो या तो S1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, नहीं तो S2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। इसीलिए अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 का होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा S1 टाइप का होगा, और अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 2 का होगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन S2 जैसा होगा। ये कितने बच्चों लोग को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करो। देखो सोडियम आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो आप लास्ट में जब इस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन क्या जा रहा है, S1, ठीक है। और ये कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट था, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या जा रहा है, S2। तो आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन S1 होगा, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन S2 होगा। क्लियर है, चलो। उसी तरीके से आप थोड़ा पी ब्लॉक को देखो। पी ब्लॉक में आपके टोटल 6 ग्रुप हैं, 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है। 13 से लेकर के 18 तक। आप कोई भी एक एक एलिमेंट ले लो हर एक ग्रुप का, जैसे मान लो हम इधर से ले लेते हैं बोरॉन। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद कार्बन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2, 6। उसके बाद आप नाइट्रोजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3,
है ना। आप ऑक्सीजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4। उसके बाद आप फ्लोरीन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5। और उसके बाद आप नियॉन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6। है ना, 1s2 2s2 2p6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों थे? क्योंकि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे? 6। ठीक है, तो आप 6 जब भरोगे तो आप कैसे भरते हो? देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दिस इज P1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर ये P2 होगा, फिर ये P3 होगा, फिर ये P4 होगा, फिर ये P5 होगा और ये फिर P6 होगा। इस तरीके से आप भरते थे। इसीलिए यहाँ पर भी आप देखो, कार्बन देखो किस बोरॉन किसका है? ग्रुप 13 का। और ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन P1 होगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा, है ना। जैसे आप मान लो बोरॉन में गए, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे और आपको P1 दिख गया, इसका मतलब ये P ब्लॉक का पहला ग्रुप है। और P ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 13। है ना। जैसे P1 कॉन्फ़िगरेशन आया, P1 का मतलब है कि वो P ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला ग्रुप है। और P ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला ग्रुप कौन सा होता है? 13। उसी तरीके से कार्बन का लिखे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? P2। P2 का मतलब ये P ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप है? 14 ग्रुप है। तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो कि भाई P इस तरीके से आप लिख सकते हो कि P1 रहेगा तो 13 होगा, P2 रहेगा तो 14 होगा, P3 रहेगा तो 15 होगा, P4 रहेगा तो 16 होगा, P5 रहेगा तो 17 होगा और P6 होगा तो 18 होगा। इस तरीके से आप लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख कर कि वो P1 है, P2 है, P3 है, क्या है, आप उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो। है ना, आप उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एलिमेंट किस ग्रुप में है। ठीक है, ये कितने लोगों को चमक गया? जल्दी से कमेंट करो क्लियर है अगर आपको समझ में आ गया। जैसे सिंपल है ना, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते थे तो कॉन्फ़िगरेशन या तो S1 टाइप का होगा या S2 टाइप का होगा। आप लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हो अगर वो S1 में जा रहा है इसका मतलब वो पहले ग्रुप में है, और S2 में जा रहा है तो वो दूसरे ग्रुप में है। संजीत क्लियर है क्या? चमक गया, ओके। सेम आप डी ब्लॉक के लिए भी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आप डी ब्लॉक के लिए करोगे, ठीक है। अगर आप डी ब्लॉक के लिए करते हो तो डी ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर के D10 तक आएगा, है ना। D1 फिर D2 फिर D3, है ना। कैसे देखो इस तरीके से D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, है ना। तो अगर मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन D1 आता है, इसका क्या मतलब है? कि वो डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में है। डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में है। किसी का D5 आता है, इसका मतलब क्या? कि वो डी ब्लॉक के फिफ्थ ग्रुप में है ना। D10 आएगा, इसका मतलब वो डी ब्लॉक के 10वें ग्रुप में है। और डी ब्लॉक का ग्रुप का चालू कहाँ से होता है ना, 3 से लेकर के 12 तक, है ना। देखो 3 से लेकर के 12 तक। तो 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D1 D2 ये D3 ये D4 ये D5 ये D6 ये D7 ये D8 ये D9 और ये D10 और ये D10, है ना। ये D10। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछे, ठीक है, पहले इतना क्लियर कर लो, जगह नहीं है हम हटाएंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो आप कोई एलिमेंट लिए, है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो D7 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, D7 में, इसका मतलब वो डी ब्लॉक के 7वें ग्रुप में है। और डी ब्लॉक का 7वां ग्रुप कौन सा होगा? 9, है ना। 9 होगा क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तुम ऑलरेडी देखो 1 में 2 ऐड करो क्योंकि दो ग्रुप पहले हैं। तो 1 3 2 4 3 5, तो अगर आप D3 है तो उसमें 2 ऐड कर दोगे तो ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक भी आप समझ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी 2 ग्रुप इसके इधर हैं। तो ये चालू ही हो रहा है 3 से, तो 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 5 है, D4 के लिए 6 है। तो सब में 2 2 ऐड कर दोगे तो ग्रुप नंबर मिल जाएगा।
कितने लोग को क्लियर है, ये चमक गया टोटल बताओ, कितने लोगों को चमक गया ये बताओ। हाँ पूछो संजीत, क्वेश्चन है तो पूछो, क्या डाउट है, कब पूछो। जो हाइड्रोजन है वो अरे भाई, तुम क्यों अलग गीत गाने लगते हो, ये हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, ये हाइड्रोजन पे मैं आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अभी उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो हम सिखा रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों की तरह होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों, लेकिन जनरली इसकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है, ठीक है। तो आप हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन क्यों यहाँ पर है, हाइड्रोजन इधर से भी मैच कर रहा है, ग्रुप 17 से भी उसका नेचर मैच करता है, ग्रुप 1 से भी मैच करता है, हम आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो सिखा रहे हैं वो सीखो खाली, ठीक है, ये क्लियर है। देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से धीरे धीरे चलिए, है ना। आप क्वांटम नंबर पढ़ लिए, अब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करो, आप टेंशन मत लो, हम आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो फिर क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम तुमसे पूछें मैंगनीज के बारे में, मैंगनीज किस ग्रुप में है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d5, ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी सब शेल में गया, इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है, D5, इसका मतलब ये डी ब्लॉक के फिफ्थ ग्रुप में है, डी ब्लॉक के फिफ्थ ग्रुप में, क्या बोले थे, इसमें ऐड कर देना दो, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, सेवेंथ ग्रुप, है ना, ये सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो सेवेंथ में आपको मैंगनीज दिख रहा है, तो ये सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ब्लॉक निकालना सीख गए और ग्रुप निकालना सीख गए, चलो पीरियड भी निकालना यहीं पर सीख लेते हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है ना, ये किस पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड का पता लगाने के लिए मतलब इसका हॉरिजॉन्टल रो क्या होगा, तो पीरियड निकालने के लिए आप बस लास्ट नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, जो कि आपका क्या बताता है, शेल या ऑर्बिट, है ना। तो पीरियड नंबर देखने के लिए कि आपका एलिमेंट किस पीरियड का है, आप अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए। तो जब आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो बताओ इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन किस किस ऑर्बिट में है, देख के बताओ, इसका आउटर मोस्ट, है ना, आप इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है मैंगनीज के केस में, सब शेल नहीं पूछ रहे बाबू, ऑर्बिट पूछ रहे, शेल पूछ रहे, है ना, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहे। मैंगनीज का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, 4, बिल्कुल सही, देखो आउटर मोस्ट क्या हो गया, 4, 4, हाँ, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, 4, पीरियड नंबर 4, देखो चौथा पीरियड है ये,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी पीरियड में मैंगनीज है। तो मैंगनीज का ग्रुप नंबर 7 है, 7 ग्रुप में है और फोर्थ पीरियड में है और डी ब्लॉक में है। तो आप चले जाएंगे डी ब्लॉक, 7th ग्रुप, फोर्थ पीरियड, आपको मैंगनीज मिल जाएगा, आपको मैंगनीज मिल जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मान लो हम निकालना चाहते हैं सल्फर का, सल्फर का लोकेशन निकालना चाहते हैं, तो सल्फर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी सॉरी 6 नहीं, 3p4, 3p4, है ना, 10 दोबारा 4 16 है ना, 3p4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, पी सब शेल में जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, P4 कॉन्फ़िगरेशन है, P4 कॉन्फ़िगरेशन मतलब P ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप, P ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप। ये कहाँ से कहाँ चालू होता है, 13 से 18 तक। तो ये 13 हो जाएगा पहला, 14th हो जाएगा दूसरा, 15th हो जाएगा तीसरा, है ना, और 16th हो जाएगा चौथा। तो यानी कि ये 16th ग्रुप का है। ठीक है, अब लास्ट में निकालना है पीरियड। तो पीरियड के लिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 3p में, मतलब ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n=3। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, चेक करो। देखो ये तीसरा है, तीसरे में ही आपको देखो यहाँ सल्फर दिख रहा है। ठीक है, ये 13, 14, 15, 16, तो ग्रुप नंबर 16 हो गया और पीरियड नंबर 3 हो गया। ग्रुप नंबर 16, पीरियड नंबर 3, है ना। तो मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से आपको किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड, ये तीन चीज निकालना आ गया होगा। कमेंट करो जल्दी से अगर क्लियर है तो। क्लियर है, चलो कुछ एलिमेंट्स हम दे रहे हैं, उनका हमको बनाकर बताओ। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, और हमको बताओ क्रोमियम, कॉपर और टाइटेनियम। इतना का बताओ हमको। जितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब का हमको ब्लॉक चाहिए, ग्रुप चाहिए और पीरियड चाहिए। ठीक है, हमको पीरियड चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। इसमें से देख के नहीं लिखोगे कि दिखा हुआ दिख तो रहा ही है, ढूंढ के लिख दिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से आप चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो इतना करो जल्दी। करो, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ठीक है।
सॉरी सॉरी, वो माइक ऑन करना भूल गया था। है ना, तो क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप इसी तरीके से लिखते हो, आप 4s2 3d4 के जगह 4s1 3d5 लिखते हो। तो अगर आप सही वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके हिसाब से आपका ग्रुप नंबर 7 आएगा, क्योंकि आप जो भी d5 आता था उसमें 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये आता है। लेकिन एक्चुअली आप देखो तो आपको क्रोमियम तो पीरियड किस में है, ग्रुप नंबर 6 में है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आप इसको एज अ ट्रिक याद रख सकते हो कि जब आप ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको करेक्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से करेक्ट कर सकते हो। 3s2 3p6, नॉर्मली आप क्या लिखते थे, 4s2 और 3d4, यही लिखते थे। फिर आपको पता था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में कंप्लीट कर ली है। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हो। है ना, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, ध्यान से समझना। हम ये कभी नहीं बोल रहे कि ये सही है और ये वाला इस बार गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका ग्रुप नंबर यहाँ से सही आएगा, यहाँ से ग्रुप नंबर 6 आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर कॉपर के साथ होगा। है ना, कॉपर में भी आप जब लिखेंगे तो कॉपर में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4s2 3d9, ये वाला लिखना, rather than 4s1 3d10। 4s1 3d10 की जगह आप जो गलत वाला है वो लिखो 4s2 3d9। है ना, तो आपको यहाँ से ग्रुप नंबर एग्जैक्टली सही मिलेगा 11। यहाँ पे चेक कर लो, ये 3 है, ये 12 है, तो ये 11 होगा। है ना, तो जस्ट फॉर ग्रुप नंबर, है ना, ग्रुप नंबर सही से निकालने के लिए आप गलत वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, आपके आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे। हम ये कभी नहीं बोल रहे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। पूरी केमिस्ट्री में हमेशा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 ही लिखा जाएगा। सारी केमिस्ट्री कॉपर और क्रोमियम की इसी से डिसाइड होगी। है ना, लेकिन ग्रुप नंबर वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर। कितने लोग को चमक गया ये? सही है, बाकी आपने जो भी आंसर्स निकाले हैं बिल्कुल करेक्ट है, मैंने देख लिया, वेरी गुड। तो कम से कम आपको पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कौन कौन से ब्लॉक हैं, किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, और कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उस एलिमेंट का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चमक गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले के बारे में। है ना, अभी तक हम लोग एस पी के बारे में सब डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो ब्लॉक तो आप इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। है ना, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाएगा, है ना, तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाएंगे, तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है। थोड़ा हम जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ थोड़ा देखने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस ग्रुप नंबर 3 को देखो। ग्रुप नंबर 3 में देखोगे, देखो स्कैंडियम, वाइट्रियम, उसके बाद देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है लैंथनम। है ना, यहाँ पे एलिमेंट है 57, याट्रियम के नीचे इसका एटॉमिक नंबर है 57, तो 57 है लैंथनम। ठीक है, और जस्ट इसी में इसके नीचे है एटॉमिक नंबर 89, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनियम। ठीक है, लैंथनम और एक्टिनियम ये सब किस ग्रुप में है? ये दोनों एलिमेंट ग्रुप 3 में है, और ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। है ना, ये दोनों बाबू कैसे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लैंथनम और एक्टिनियम। है ना, ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 29, फिर 39, फिर 57 से 71 लैंथेनाइड, लैंथनम, और सॉरी 57 आपका हो गया लैंथनम, और 89 हो गया आपका एक्टिनियम। तो लैंथनम और एक्टिनियम जो हैं वो आपके टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद तुम देखना यहाँ पे, ये यहाँ एटॉमिक नंबर 57 है, और 57 के बाद डायरेक्टली यहाँ एटॉमिक नंबर 72 है। उसी तरीके से यहाँ 89 है, और इसके बाद डायरेक्टली यहाँ एटॉमिक नंबर 104 दिखाया गया। तो बीच के जो एलिमेंट्स हैं 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स बीच में गायब हैं,
और यहाँ पर 89 के बाद 104 है, तो यहाँ 90 से लेके 103 वाले एलिमेंट्स जो हैं वो गायब हैं, है ना। इन दोनों को यहाँ से काट दो। तो देखो 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स और 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप इनको अलग पीरियड मत काउंट करो, अलग हॉरिजॉन्टल रो मत काउंट करो। क्यों? क्योंकि वो इसी में से निकाले गए हैं, है ना। 57 के बाद 72 है, तो 58 से लेके 71 तक, है ना। 58 से लेकर के 71 तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, है ना, और 90 से लेकर के 103 तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये सब इसी में से निकाले गए हैं, इसलिए आप इनको अलग नहीं काउंट करते। और यही आपके टोटल 14 जो टोटल 28 एलिमेंट हैं, ये टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कोई पूछे कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप ये कमेंट कर सकते हो कि ये टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ, जो 14 एलिमेंट यहाँ से गायब है वो एफ में है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना बाबू, ध्यान से सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे तो 57 का लिखोगे तो देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में गया, ठीक है। उसके बाद जब आप 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में जाने लगा। किस में जाने लगा? एफ सब शेल में जाने लगा। तो एफ में F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14, जब पूरे F के 14 इलेक्ट्रॉन भर गए उसके बाद फिर डी में भरने लगा। तो इसके बाद वाले एलिमेंट जो हैं वो फिर डी ब्लॉक में आ गए, है ना। यहीं से 57 के बाद ये जो 14 एलिमेंट्स हैं 58 से 71 और 89 के बाद जो 90 से 103 है, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये जो 58 से 71 है ये लैंथनम के बाद है। लैंथनम कभी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथनम एंड एक्टिनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट और एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाले जो 58 से 71 वाले हैं, 58 से 71 वाले जो हैं ये लैंथनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं, तो इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड सीरीज। क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड सीरीज। और ये जो 90 से 103 है ये आपके एक्टिनियम के बाद 89 के बाद एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड सीरीज है, और ये एक्टिनाइड सीरीज है, ठीक है। एक्टिनाइड स्पेलिंग ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, है ना। ये लैंथेनाइड सीरीज है और ये आपका एक्टिनाइड सीरीज है, ठीक है। तो क्या है ना, देखो यहाँ पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तो आपको थोड़ा सा फील आ रहा है ना। बताने को तो हम नॉर्मल जैसे रोज बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैसे भी पढ़ा सकते थे। अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो 8 9 के भी हैं, उनको बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें याद नहीं है ना। इसीलिए हम उनके सामने ये रख के बता रहे हैं। आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तो आपको एक बेटर पिक्चर, सामने पिक्चर दिख रहा है ना, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या है ना। तो ये जो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज ही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये टोटल मिलाकर 28 एलिमेंट होंगे, 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड में और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में, ठीक है। ये जो 14 से यहाँ पे क्यों, यहाँ पे भी ये 14 है और यहाँ पे भी ये 14 है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स है 58 से 71, इसमें 4f सब शेल भरा जाएगा और इसमें 5f सब शेल भरा जाएगा। ये भी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 58 से 71 जब आप कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा है, इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो कौन सा एफ? 4f भरा जाएगा, 4f, 4f1 4f2, ये 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 से लेके 4f14 तक है। और एक्टिनियम में जब भरने जाओगे तो कौन सा एफ सब शेल भरा जाएगा? 5f। तो ये 5f1 5f2 5f3 5f4 से लेके 5f14 तक है। तो आप लिख सकते हो कि जो लैंथेनाइड्स हैं, है ना, इसमें 4f1 से लेकर के 4f14 तक भरा जाएगा। और जो एक्टिनाइड्स हैं उसमें 5f1 से लेकर के 5f14 तक भरा जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है बाबू,
पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे याद मत करो, ठीक है, ऐसे याद करोगे तो आपसे कभी याद नहीं होगा, है ना। हम लोग जब इंडिविजुअली कल के क्लास में से क्या होगा, कल के क्लास से हम लोग इंडिविजुअली एक एक का स्टडी करना चालू करेंगे, है ना। तो एक एक का स्टडी जब याद करेंगे तो हम आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बता देंगे जिससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। टाइम बिंग के लिए अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल पूरा याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए, कम से कम एलिमेंट्स के नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करो। एफ ब्लॉक के बारे में मैंने आपको इतना इन्फॉर्मेशन बताया। हम फिर से बोल रहे हैं, मिस्टेक कभी मत करना। लैंथनम और एक्टीनियम एटॉमिक नंबर 57 और 89 ये ग्रुप नंबर 3 में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। 57 के बाद 58 से 71 तक के 14 एलिमेंट्स और 89 के बाद 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के। इसलिए देखो हम यहाँ लैंथनम और एक्टीनियम को कट कर दिए, है ना। ये गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत पीरियोडिक टेबल में देखा है ये यहाँ रहता है, लेकिन ये यहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। लैंथनम एंड एक्टीनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइट सीरीज बनाएंगे, और एक्टीनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो आपके एक्टिनाइट सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखना, लैंथेनाइट सीरीज में 4f वाला सब शेल भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन f में जाएगा, लेकिन पूछ सकता ना कि कौन से f में जाएगा, तो ये 4f में जाएगा और ये 5f में जाएगा, ठीक है। चलो, अब मान लो तुमसे कोई पूछे ना, जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि एटॉमिक नंबर 60 है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 60 दिया है, तुम हमको इसका पीरियड बताओ, तुम हमको इसका ग्रुप बताओ, और तुम हमको इसका ब्लॉक बताओ। ये तीन चीजें हमको चाहिए। जैसी एटॉमिक नंबर 60 देखोगे, तुम दो रेंज हमेशा याद रखना, कौन कौन सा, एक 58 टू 71 लैंथेनाइड लैंथेनाइड्स, और 90 टू 103 ये एक्टिनाइड्स। कभी भी तुमको पता चल गया कि कोई एटॉमिक नंबर इन दोनों रेंज के अंदर है, इसका मतलब वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या एटॉमिक नंबर 60 58 से 71 के बीच में है, हाँ, तो ब्लॉक पता चल गया कि ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक क्लियर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब चलो पहले निकाल लेते हैं पीरियड। पीरियड को अगर ध्यान से देखो तो लैंथेनाइड्स जो हैं वो इस पीरियड में है, सिक्स्थ वाले पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि लैंथनम 57 में आ रहा है और इसी के बाद से 14 एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये कौन से पीरियड में है, सिक्स्थ पीरियड में, ये हमेशा सिक्स्थ पीरियड में होगा। तो 58 से 71 हमेशा सिक्स्थ पीरियड होगा, और 90 से 103 देखो एक्टीनियम, ये पीरियड नंबर 7 है, 6 है, तो ये सिक्स्थ पीरियड है और ये सेवेंथ पीरियड है, ये हमेशा आपका सेवेंथ पीरियड हो जाएगा। देखो ना, लैंथनम किस पीरियड में आता है, सिक्स्थ पीरियड में आता है, इसी के बाद 14 एलिमेंट यही वाले यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स किस पीरियड में आएंगे, सिक्स्थ पीरियड में। एक्टीनियम किस पीरियड में आता है, सेवेंथ में, इसी के बाद 14 एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो किस पीरियड में आएगा, सेवेंथ पीरियड में, है ना। तो 58 टू 71 इसमें 60 है, तो 60 यहाँ पर आएगा, तो इसका पीरियड भी क्या हो गया, सिक्स्थ पीरियड। अब लास्ट में आता है ग्रुप। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ग्रुप ग्रुप के बारे में सुनो। देखो, तो अगर आप जब ग्रुप को देखोगे बाबू, तो ये आपको ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है, तो ग्रुप नंबर 3 में लैंथनम है और ग्रुप नंबर 3 में ही आपका एक्टीनियम है। इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक्टीनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप इसके आगे बढ़ते हो तो ग्रुप नंबर 4 में तो यहाँ पे तो 72 और यहाँ पे तो 104 आ जा रहा है। इसका मतलब जो 14 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ग्रुप 3 में हैं। तो सारे के सारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका ग्रुप एक ही होता है, और वो ग्रुप नंबर 3 होता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि आप एफ ब्लॉक का टेंशन मत लो, एफ ब्लॉक के बारे में आपको बताएंगे। आप अपने दिमाग से बस ये चीज में बैठाने की कोशिश करो कि ये जो 28 एलिमेंट निकाले गए हैं वो लैंथनम और एक्टीनियम के बाद निकाले गए हैं, और पीरियोडिक टेबल में फिर अगले ग्रुप में 72 और 104 है, तो आप इसको ग्रुप नंबर 4 नहीं बोल सकते। तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाला हो या ये वाला हो, वो सब ग्रुप नंबर 3 में ही लाई कर रहा है।
और लैंथेनाइड का पीरियड नंबर 6 और एक्टिन या एक्टेनाइड्स का पीरियड नंबर 7 है। ये बात हमेशा याद रखना, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा ग्रुप नंबर 3 वाले होंगे, है ना। टेंशन ही नहीं है, एफ ब्लॉक में तो सबसे आसान है। एफ ब्लॉक सबसे आसान है। कैसे आसान है? एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर फिक्स हो गया, 58 to 71 और 90 to 103, कभी भी एटॉमिक नंबर दिख जाए, एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3। सोचना सिर्फ पीरियड है, और वो भी आसान है। पीरियड भी इसमें दो ही हैं, या तो छठवां पीरियड होगा या सातवां पीरियड होगा। तो आपके लैंथेनाइड्स होगा, इस वाले रेंज में कोई एटॉमिक नंबर आएगा तो वो लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, उसका पीरियड नंबर 6 हो जाएगा। और 90 से 103 जो है वो एक्टेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, और उसका जो पीरियड नंबर है वो 7 हो जाएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक चमक गया? जल्दी जल्दी कमेंट करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलो। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे 102, एक एटॉमिक नंबर जिसका 102 है, उसका सारा चीज बताओ। तो तुमको पता चल जाएगा, अच्छा ये 90 से 103 के बीच वाला है, इसका मतलब ये एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है ना। तो है तो ये एफ ब्लॉक, और एक्टेनाइड है तो इसका 7th पीरियड हो जाएगा। और अगर एफ ब्लॉक है तो सबसे आसान ग्रुप नंबर तो हमेशा 3 ही होगा। एफ ब्लॉक से आसान कुछ है? एटलीस्ट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ये सारी चीज़ें निकालना एफ ब्लॉक का तो सबसे आसान है एज कंपेयर टू एस पी डी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने का ज़रूरत नहीं है कि एटॉमिक नंबर 102 दे दिया तो अब 102 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये रेंज याद है तो। ये रेंज याद, इस रेंज के अंदर कोई भी एटॉमिक नंबर आ गया, या तो 58 टू 71 या 90 टू 103, एफ ब्लॉक होगा। एफ ब्लॉक होते ही ग्रुप नंबर 3 होगा, और पीरियड या तो 6 होगा या 7 होगा। तो देख लो कि इसमें लाई कर रहा है या इसमें लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल क्या है ना। 1 घंटे से पहले, 1 घंटे पहले आपको लग रहा होगा कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे करेंगे, लेकिन इनका डिवाइड करके अलग अलग अच्छे से स्टडी किया जाएगा तो बहुत सिस्टमैटिक स्टडी होगा और वो काफ़ी ईजी भी है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में बाबू हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो जो बातें हम आपको सिखाते जा रहे हैं उसको प्लीज़ सीखते जाइए। आप अपने से होशियार बनने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं उसके क्वेश्चंस उसको उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से पढ़ो, उनको रिवाइज करो, उन पे क्वेश्चंस कराओ, उनको प्रैक्टिस करो, है ना। आपकी धीरे धीरे केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिया जाए तो आप उसका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, है ना, और बहुत सारे इन डिटेल बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को देख देख करके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, तो यहाँ तक एफ ब्लॉक तक अगर आप ध्यान दो तो आपका जो एटॉमिक नंबर आया वो 103 आया, है ना। अब 103 से आगे बढ़ते हैं। 103 से अगर आगे बढ़ेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने नोन हैं हम लोग को? 118। तो कितने एलिमेंट बचे? 104 से लेकर के 118। अगर इन एलिमेंट्स के बारे में आपको कुछ पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे 104 से 118 अगर पूछा जाए, इन एलिमेंट्स का अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप नंबर बताइए या ब्लॉक बताइए या पीरियड बताइए, तो कैसे दिखेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ 104 है और यहाँ से लेकर के 118 तक है। तो 104 से लेकर 118 तक जब आप जाएंगे तो आपको कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे और फिर आपको कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। एफ खत्म हो गया। एफ तो बस इतने ही होते हैं और एस में है नहीं। 104 यहाँ है और 118 यहाँ है। तो 104 से 118 में या तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे और या नहीं तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखो तुमको बहुत अच्छा एक ट्रिक सिखा देते हैं। जैसे मान लो आपसे तुमसे पूछे कि 105 जिसका एटॉमिक नंबर है
सॉरी, 105 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका आप सब कुछ बताइए, ब्लॉक बताइए, ग्रुप बताइए और पीरियड बताइए। सबसे आसान इसका पीरियड है। कैसे? 104 से लेकर के 118 तक एलिमेंट आपको हमेशा पीरियड नंबर 7 में ही दिख रहा है, देखो सबसे लास्ट वाले ही ग्रुप में है। तो 104 से 118 तक या 103 के बाद कोई भी एलिमेंट होगा उसका पीरियड नंबर 7 ही होगा, है ना। जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोच भी था तो ग्रुप नंबर हमेशा 3 था, उसी तरीके से 104 से लेकर 118 तक कोई भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आ जाए उसका पीरियड नंबर हमेशा 7 ही होगा। देख लो आपके आंख के सामने है, ठीक है। चलो, ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत आसान है, तुम कुछ मत करो, बस इसका लास्ट 2 डिजिट देख लो, इसका लास्ट 2 डिजिट देख लो। ये देखो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 5, मतलब 0 और 5, मतलब ऐड कर दो तो क्या आ गया? 5, है ना। तो इसका ग्रुप नंबर 5 हो गया। तुम गिन लो, देखो 105 आपका इधर है, ये रहा आपका 105, काउंट करो 1 2 3 4 5, दिस इज 5th, ये पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है। देखो 104 से लेकर 118 तक किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप निकालना है तो आप लास्ट 2 डिजिट का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सम नहीं करना, सॉरी सॉरी, सम नहीं करना, मतलब वो आपको ग्रुप नंबर बता देगा, सॉरी। सम नहीं करना, वो आपको डायरेक्टली ग्रुप नंबर बता देगा। जैसे 5 है ना, 05, तो ग्रुप नंबर भी कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, ब्लॉक देख लो, तो ब्लॉक के लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो आपको दिखेगा कि 104 से लेकर के 112 तक, ये 112 है और यहाँ पर 104 है, तो 104 से लेकर के 112 तक आपके डी ब्लॉक है, ठीक है। और 113 से लेकर के 118 तक आपका पी ब्लॉक है। तो ये इस रेंज में आ रहा है, तो ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। चलो हम तुमको देते हैं z इज इक्वल टू 113, फटाफट बताओ, है ना। z इज इक्वल टू 113, नहीं नहीं, सम नहीं करना, सम नहीं करना, मेरे से मिस्टेक हो गया बोलने में। सम नहीं करना बाबू, बस आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है ना, आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, सम वगैरह नहीं करना, सम नहीं करना, आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट आपको ग्रुप नंबर बता देगा। सुबह से क्लास ही है, क्लास ही क्लास है लगातार, एकदम थक गए मन आज, बहुत क्लास था आज, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। 113, क्या क्या आएगा इसका? ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप चाहिए, कमेंट करो। सबसे पहले तो जो एटॉमिक नंबर है वो 104 से लेके 118 के बीच में है, तो पीरियड फिक्स हो गया 7, ग्रुप मिल जाएगा लास्ट 2 डिजिट से, ये हो गया 13, है ना। और आपका ब्लॉक देख लो, है ना। अरे ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 13 किस ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है, खत्म काम, और क्या। क्योंकि डी ब्लॉक में 3 से 12 तक ही आता है ना, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ही आता है, तो ये तो 13 है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। चेक करो 113 कहाँ है, ये देखो 113, 113 यहाँ है, निहोनियम, है ना, निहोनियम एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये ग्रुप नंबर 13 हो गया, पीरियड नंबर 7 है ही,
और पी ब्लॉक में है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो आई होप आप 1 से लेकर के 118 तक, है ना, 1 से लेकर के 180 118 एलिमेंट्स तक, एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स तक, कोई भी एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए या एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उसका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, सही है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाने हो, है ना, उसके लिए ये जाना जाता है। ये गवर्निंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड में जो केमिस्ट्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाता है जो उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 105 एटॉमिक नंबर है, तो इसका नाम क्या है? डुबीनियम। इसका नाम क्या है? डुबीनियम एलिमेंट है। लेकिन डुबीनियम इसका नाम रख दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 105 है, उसका आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, है ना। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इनके आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने होंगे। तो 0 को हम लोग बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, ये हो जाएगा बाई, फिर ट्राई, फिर क्वाड, फिर ये हो जाएगा पेंट, फिर हेक्स, फिर ये सेप्ट, फिर ये ऑक्ट, फिर ये नॉन, और फिर ये डेक। इस तरीके का, है ना। आप इस तरीके से इनके नाम लिखेंगे। एक बार देखो ये नाम क्या लिखे हो, देखो चेक करो। ठीक है, 10 नहीं लिखना है आपको, 10 की ज़रूरत नहीं है आपको। 9 के लिए आप एन लिखते हैं, 10 का ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 हम 1 और 0 को मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, ये नाम आपको बस याद रखना है किस नंबर के लिए कौन सा नेम आईयूपीएसी ने फिक्स किया है। ठीक है, तो 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, फिर ट्राई, कॉड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, एक्ट, ऑक्ट और इन ई डबल एन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 100, मान लो 103 है, और इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो ये कितने डिजिट से बना हुआ है? 1 0 और 3। तो 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो? अन। उसके बाद 0 के लिए क्या लिख सकते हो? नील। और 3 के लिए क्या लिख सकते हो? ट्राई, है ना। और लास्ट में आपको आई यू एम ऐड कर देना है, आई यू एम हमेशा। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया अन नील ट्रियम, है ना, अन नील ट्रियम, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नीट और मेंस वगैरह में कभी कभी आ जाता है ना, कि कोई एक एलिमेंट है ना, जैसे मान लीजिए आप 105 है, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे? तो 105 है तो क्या लिखोगे? अन, फिर नील, फिर पेंट, और लास्ट में ईएम जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा अनिल पेंटियम। ठीक है, बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आप 109 है, 109 का नाम क्या लिखोगे? ये हो जाएगा अन, ये हो जाएगा नील, और ये हो जाएगा इन, और लास्ट में ईएम, तो ये हो जाएगा अनिल इनियम। है ना, नाम पढ़ने में भले मुश्किल है लेकिन लिखने में मुश्किल नहीं है ना, बहुत इजी है। अगर आपको ये सारी मतलब जो ना नेम है किस अल्फा किस नंबर के लिए कौन सा नाम है, तो आप उनको जोड़ जोड़ कर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार इसको।
ठीक है ना। नील, अन, बाई, ट्राई, कॉड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, इसको आप हेप्ट भी लिख सकते हो। हेप्ट भी लिख सकते हो, कोई कोई सेप्ट हेप्ट दोनों चलता है। 8 के लिए ऑक्ट हो गया और 9 के लिए इन हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे 113 का बताओ क्या लिखोगे। 113 ये क्या हो जाएगा, अन, फिर अन, और फिर ये क्या हो जाएगा, ट्राई, और लास्ट में आई यू एम। तो अन अन ट्रियम, है ना, अन अन ट्रियम। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट अगर दिया जाए अबव 100, है ना, अबव 100, अबव 100 का ही पूछा जाएगा, है ना। कोई भी एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हो, अगर उसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो बहुत आसान होता है, अगर आपको ये चीज़ याद है तो। कितने लोग को चमक गया। क्लियर है। ठीक है, तो कल से बाबू आपका एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब अभी तक जो 2 लेक्चर थे, एक लेक्चर तो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा, और आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली आपको पीरियोडिक टेबल से मैंने क्या करा दिया, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया कि आपका ये जो पीरियोडिक, आज के बाद आप ये कभी भी ये टेबल देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इसमें कितने ब्लॉक हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं। कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ग्रुप, पीरियड और ये सारी चीज़ें क्या होंगी। ठीक है। नहीं नहीं, 100 से कम के लिए नहीं बाबू, वो डीए बना, रूल बनाया ही गया है 100 से ऊपर के लिए। ठीक है, तो 100 से कम का आपको कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 100 के कम अगर हैं तो आप नाम याद रखिए कि किसका क्या नाम है। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हो गए, ये बेसिक पीरियोडिक टेबल का नॉलेज हो गया और जेड इफेक्टिव हो गया। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कल से हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आगे आने वाले पूरे केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग उनको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहना है बाबू, आप मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को खूब मेहनत करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत टफ है ना। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जैसे पढ़ने वाले लाखों बच्चे हैं जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सीट्स तो लिमिटेड ही है। तो सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसकी तैयारी अच्छी है, मतलब जो मेहनत कर सकता है। ठीक है, जो मेहनत कर रहा है, कर सकता है नहीं, जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। थैंक यू। हाँ, नीट के पेपर में इस बार फिजिक्स हार्ड नहीं था बाबू। देखो, फिजिक्स हार्ड नहीं था, हम ये बोलेंगे कि हाँ, लेवल अच्छा था। जैसा नीट के पेपर में फिजिक्स आता है वैसा नहीं आया था। नीट के पेपर में जनरली फिजिक्स बहुत इजी आता है, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उस टाइप का नहीं आया था, है ना। आज तक कभी नीट में ऐसा नहीं आया था, तो उन्होंने पैटर्न एक सडन से चेंज कर दिया, है ना। लेकिन आप, ऐसा नहीं था कि जो बच्चे फिजिक्स, जनरली क्या होता है, जेई वगैरह के जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उनको आदत होता है इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को डील करने का, है ना। जो बच्चे जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, हम लोग भी उनको हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में अगर कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप जल्दी से बना पाएँ। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। हाँ, नीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जैसा नीट में आ रहा था और अचानक से जैसा पेपर आया है, उस पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो हाँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया नीट के हिसाब से, है ना। क्योंकि नीट में जनरली बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि वो किस तरीके का प्रॉब्लम देते, और अचानक से उन बच्चों का लेवल बढ़ जाए क्वेश्चन का तो दिक्कत तो होती है बच्चों को, इसमें शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो बाबू। इसीलिए देखो, हम हमेशा बोलते हैं फॉर्मूले वगैरह पे तुम देखो, जब हम फिजिक्स तुमको पढ़ाएंगे या पढ़ा ही रहे हैं तो जब भी तुम देखना, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स को डील करना। सिर्फ फॉर्मूले याद करके न्यूमेरिकल बना लेने से फिजिक्स नहीं आती। आप फिजिक्स को सीखने और समझने की कोशिश करिए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उस लेवल पे भी जाके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है। ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं।